गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और आज है गाइस संडे, और आज एकादशी है और मेरा और मेरे बड़े बेटे का फास्ट है। तो बस मैं आज ज़्यादा कुछ किचन में बनाने नहीं वाली, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं ले जाएंगे पराठे और सब्जी रखी भी है, वो ही ले जाएंगे, वो ही मेरा छोटा बेटा खा लेगा। और बस मैं अपने लिए और जीत के लिए आलू बॉईल करूँगी, और आलू भी रखूँगी हस्बैंड को थोड़े से उनके लिए अलग निकाल दूँगी, मैं अपने व्रत के पहले निकाल लूँगी। और बस क्या कहते हैं, चलिए चलते हैं। अब बस गाइज मैं यहाँ पर आ गई थी, ये पियर्स आई थी तो मैंने सोचा काट लूँ। तो फिर कहते हैं आज व्रत भी था, तो मैं और कहते हैं मेरे दोनों बच्चे खा लेंगे। तो बस ये कहते हैं पियर्स में कट कर रही थी यहाँ पर। और साथ ही में गाइस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, और मेरा दूध भी बॉईल हो रहा था, तो बस साथ में ये भी बॉईल हो जाएगा। और बस गैस मेरे आलू बॉयल हो गए थे, और मैंने यहाँ पे आलू झोंक दिए थे। और बस मैंने आपको पैसे पहले ही बताया था, बस सिंपल जीरा डालकर और हरी मिर्च और लाल मिर्च डालकर कहते हैं मैं झोंक लेती हूँ। और मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी, जो कि मैं घर पे ही पीसती हूँ, मेरी बाज़ार की मिर्चें नहीं थी। वरना तो लाल मिर्चें व्रत में नहीं खाते हैं बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन मैं काली मिर्ची खाती हूँ, मेरी काली मिर्चें ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैंने लाल मिर्चें ही घर की पिसी हुई डाली थी। और मैं ये जितना भी मसाले होते हैं, सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्चें, ये सब मैं अपने घर पर ही पीसती हूँ। तो बस यहाँ मेरे आलू भी कहते हैं फ्राई हो गए थे, और ये कहते हैं हम लोग दही के साथ खा लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अब बस मैं यहाँ पर चाय पी रही थी अपनी, और मेरा बेटा भी पी रहा था, जो कि मेरा बड़ा बेटा आज बना कर लाया। मेरा व्रत है, उसका ही व्रत है, आज उसी ने चाय बनाई है, देखिए। और बस मैं अपनी चाय पी रही थी, देखिए ये मेरी चाय रखी हुई। और गाइस आज मैं ऊपर ही चाय पी रही थी, और ये पीछे टॉवल देख रहे होंगे, ये मेरे बेटे की है, क्योंकि ये बारिश हो रही है, सूख नहीं रहे हैं कपड़े, तो बस ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं। और बस कहते हैं अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी नीचे, अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और नीचे जाने के बाद फिर मैं कहते हैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। खाने में आज बना रही हूँ मैं कूटू के आटे की पकौड़ियाँ, और बस आज वही बनाऊँगी मैं, क्योंकि आज व्रत है। तो चलिए मिलते हैं फिर। गाइस देखिए, ये कहते हैं विंडो पे हमारे बंदर आया है, देखिए कैसे झांक रहा है। ये दे आओ, ये देखिए। ये ओलिन, तू बहुत चालू है ओलिन। और गाइज अभी मैंने इन लोगों से बोला कि स्कूल की अपने तैयारी कर लो, अपने शूज़ पॉलिश कर लो, बैग लगा लो, तो ये दोनों बोल रहे अब बस बहुत हो गया स्कूल स्कूल, हम नहीं जाना चाहते स्कूल। ये देखिए दोनों शरारती बच्चे, देखिए। ये इतनी हंसी मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा। ये मेरे मंदिर है गाइस, और आज मंदिर में कपड़े चेंज करें एकादशी वाले दिन, और ये सारे कपड़े जीत ने चेंज किए हैं, मेरे बड़े बेटे ने। और देखिए कितने सुंदर से उसने मंदिर सजाया है। और ये राधा कृष्ण जी को देखिए अनस्टिच्ड क्लोथ्स इसने पहनाए हैं, बिल्कुल भी सिले हुए नहीं हैं। जो घर के ही मेरे सूट का जो कपड़ा था, वो कहते हैं जो बचता है बिल्कुल रेडीमेड, उससे बनाए हैं इसने। और बस गाइस मैं यहाँ पर क्या कहते हैं अपने बेटे का थोड़ा सा, मेरा बैग इसका फट गया था, देखिए यहाँ से चेन के पास से, क्योंकि इतना हैवी था इसका बैग, तो फिर बस वही सिल रही थी मैं। वो बोला कि मम्मी आप ये मेरा बैग सिल दो, तो फिर बस इसका बैग सिल रही थी।
और एक जगह से अंदर से और फटा था तो वो भी मैंने सिल दिया था। और आज सिलाई का ही काम था, तो बस बच्चे की शर्ट का इसका बटन भी टूट गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसकी शर्ट का बटन टाँका। और बटन टाँकने के बाद जो पैंट के लूप्स होते हैं जिसमें बेल्ट वगैरह मतलब कि डालकर पहनते हैं, तो वो भी इसका ख़राब हो गया था, आज वो भी सिला मैंने। और बस कहते हैं ये काम सब ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आ गई थी किचन में, और मैंने पूजा कर ली थी। और बस किचन में आके फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, और फिर वही चाय वगैरह के बर्तन। और फिर बस मैंने सारे आलू पील कर लिए थे जिनकी मैंने पकौड़ियाँ सेकने वाली थी। और बस इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी सारे आलूओं को। और बस गाइस इन आलू में मैंने जो था अपनी हरी मिर्ची भी कट कर ली थी। और गाइस ये मेरे पास सिंघाड़े का और कूटी का आटा मैं मिला कर लेती हूँ, तो सिंघाड़ा और कूटू का आटा था ये मेरे पास में। और इसमें बस मैंने सेंधा नमक और लाल मिर्ची मिलाई थी और हरी मिर्ची, और इनको बिना पानी डाले हुए ही मैं अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लूँगी। और बस अगर पानी डालूँगी भी तो थोड़ा सा बहुत लाइक 3-4 चम्मच जैसे, बस इस ढक्कन से ही डालूँगी मैं, वरना ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर कहते हैं आलू पानी रिलीज़ करता है और फिर वो सब गीला गीला सा हो जाता है आटा, तो पकौड़ियाँ वो इतनी अच्छी नहीं बनती हैं। और बस मैं इस तरीके से ही इसको खूब मिला लूँगी, क्योंकि बीच में आटा बैठ जाता है थोड़ा सा, तो मैं बीच बीच में से बार बार इसको कहते हैं आटे को ना सारा कहते हैं उसमें मिक्स कर लूँगी। और बस मैंने कढ़ाई भी रख दी थी अपनी, और बस कढ़ाई में तेल गरम होते ही मैंने पकौड़ियाँ सेक दी थी। और गैस ये कहते हैं फास्ट गैस थी, पूरी हाई फ्लेम थी, और बस उसमें मैंने पकौड़ियाँ कंटिन्यू सेकती गई थी। और पहले मैंने भोग लगा लिया था, और भोग लगाने के बाद ही मैंने कहते हैं अपने बेटे को बिठाया था। और बस कहते हैं मेरा खाना हम सबका खाना रेडी था। और इनको चारों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से सेकिएगा तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनती है। और इनको दही और चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। और गाइस ये मेरा पहला बैच रेडी था, फिर मैंने सेकंड बैच भी अपना डाल दिया था, और सेकंड बैच भी मेरा कंप्लीट हो गया था। इसी तरीके से बस कोटू आटे की पकौड़ी बनाती हूँ मैं। और बस ये सीखते ही फिर मैं अंदर भोग लगाने चली गई थी, और मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया था। हाँ गाइस, तो फिर बस अब हम लोग का डिनर हो चुका था। डिनर में आज मैंने आपको बताया जैसे कि खाने में मैंने आज एकादशी थी तो कोटू के आटे की और सिंघाड़े के आटे को मिलाकर मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि मैं मिक्स करके रख देती हूँ दोनों आटों को। तो बस वही बनाई थी मैंने, और हम सब ने वही खा लिया था, व्रत का ही खाना। और बस आज का इतना सा ही व्लॉग था, आज कुछ ज़्यादा कुकिंग वुकिंग करनी नहीं थी, तो बस आज इतना ही था। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। चलिए मिलती हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल मंडे है, कल से डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा मेरा।
जो कि बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच बॉक्स एंड मैनी मोर। तो चलिए मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।